हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पे एंड हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। सो बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक्स निकालिए जल्दी से, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। एक स्कूल है जिसमें 8 पीरियड्स लगते हैं एक दिन में, उनके स्कूल आवर्स में, और हर पीरियड कितने देर का होता है बच्चों? 45 मिनट्स का। ठीक है, यानी कि 45 मिनट्स के 8 पीरियड लगते हैं। नॉर्मली सब स्कूल्स में ऐसे ही होता है, 4 पीरियड लगे फिर रिसेस हो गया, दोबारा 4 पीरियड लगे। अब इन्होंने बोला है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, हर पीरियड कितना लंबा होएगा अगर स्कूल में 9 पीरियड्स हों एक दिन में, यानी कि 8 पीरियड्स की जगह 9 पीरियड्स बढ़ जाएं, एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, लेकिन जो स्कूल का टोटल टाइमिंग है वो सेम रहे। तो आप बहुत इजीली इसे असेंबल कर सकते हैं, इसे अपने स्कूल के उससे देख सकते हैं। कभी कभी हमारे स्कूल में कोई एक्टिविटी आ रही होती है या कोई सेलिब्रेशन आ रहा होता है तो 0 पीरियड लगता है कि एक्स्ट्रा पीरियड लगता है ना। ये यूटीज चल रहे होते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा पीरियड लगाते हैं। तो क्या होता है, सब पीरियड्स को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते हैं और एक एक्स्ट्रा पीरियड कर लिया जाता है। तो क्या होता है, जब नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी तो लेट नहीं करेंगे, वो तो उसी टाइम पे करेंगे, तो हमारे पीरियड्स की ड्यूरेशन कम हो जाती है। नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेंगे, ड्यूरेशन कम होगी। तो ये हो गया हमारा इनवर्स प्रपोर्शन का केस। ठीक है, और दो जो चीज़ें यहाँ पे हमारे को चाहिए, एक है नंबर ऑफ पीरियड्स और एक ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड जो कि हमारे को मिनट्स में दे रखी है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोग अपना टेबल बनाते हैं। यहाँ पे है एक तो नंबर ऑफ पीरियड्स और एक ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। किस में दे रखा है ये हमारे को? मिनट्स में। ठीक है, तो जब हमारे 8 पीरियड्स हो रहे हैं तो वो 45 मिनट्स ईच के हो रहे हैं। अब इन्होंने बोला अगर 9 पीरियड्स होंगे, 8 की जगह 9 होंगे, तो वो कितना मिनट ईच का होगा। तो हम इसे मान लेते हैं लेट ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू ए। अब एज दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ रहे हैं तो टाइमिंग कम हो रही है। Therefore x into y is equals to k। ठीक है, अब x और y के जो वैल्यूज दे रखी हैं, यानी कि 8 इंटू 45 इज इक्वल्स टू k में हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि 9 इंटू ए। हमने जो अननोन वैल्यू है उसको हमने अज्यूम कर लिया है a। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालने के लिए 9 को हम इधर लाएंगे, यानी कि 8 इंटू 45 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू a। काट दीजिए, 9 वन ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही बचा है, बट न्यूमरेटर में हमारे पास बचा है 8 इंटू 5। 8 इंटू 5 होता है बच्चों 40। 40 इज इक्वल्स टू ए हमने लिया था ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, यानी कि अगर 8 की जगह 9 पीरियड कर दिए जाएंगे तो हर पीरियड कितने टाइम का होगा? 40 मिनट्स का। लिख दो देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज इक्वल्स टू 40 मिनट्स। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। खूब सारी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछते रहिए। इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि वो बेस होता है पूरे चैप्टर का, एंड आगे के चैप्टर्स के लिए देखते रहिए मेरे आगे की वीडियोज़। थैंक यू सो मच।